see, that day we finished till here, if I'm not wrong. We did all the variance and correlation, everything. I think we have found out this one. Fine. यहाँ तक finish कर Sir, लिए थे ना hello sir. everyone? Sir, screen is not visible, sir. My screen is not visible. Just a Yes, second. sir. एक बार अभी check करो. अभी Can you भी see the नहीं है. screen? No, sir. I can't. No, no, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी. No. Let me rejoin, sir. I हाँ, think so. okay, okay. It's visible for us. Yeah. So did we do this one that day? Portfolio risk and correlation. Hello. Okay, so do this question. Let's solve this. Portfolio risk and correlation varies. अभी आपका portfolio का risk जो है यानी variance वो भी वेरी कर सकता है, एंड कोरिलेशन यानी पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो वीक या स्ट्रांग भी हो सकता है. करेक्ट. सो देर आर टू रिस्की एसेट्स दैट हैव रिटर्न्स वेरिएंसेस ऑफ दिस एंड दिस. मतलब जो रिटर्न्स है वो वेरी कर रहे हैं ऐसे. ठीक है ना. एसेट्स के स्टैंडर्ड डिविएशंस दिया हुआ है and they are asking calculate the variances and standard deviations of portfolio returns. यानी आपको सिंगल स्टॉक का वेरिएंस भी दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है. यू नीड टू फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो. ओके, फॉर एन इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो. यानी आप दोनों में भी इक्वल पैसा लगा रहे हैं. दे आर गिविंग यू डिफरेंट कोरिलेशंस. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो एंड इसमें आपको सब पुट करना है. सो इट इज अ 50% investment in one portfolio, 50% in another, and standard deviation is this in one and standard deviation is this in another. This is the portfolio standard deviation you got. Okay, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो portfolio variance आ जाएगा. So I think it's pretty clear for you. Okay, they have given the standard deviations directly. तो आपको क्या करना है, या तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर लो psi1 w1 स्क्वायर यानी 0.50 होल स्क्वायर इंटू psi1 स्टैंडर्ड डिविएशन 25/100 कर दो. जो भी आएगा उसको होल स्क्वायर कर दो, आपको यही मिलेगा. आपको 0.0625. ठीक है. प्लस w2 स्क्वायर एंड psi2 स्क्वायर ये प्लस 2 w1 w2 रो 1 यानी कोरिलेशन इसका ये psi1 psi2 ये पूरा पुट करके उसको अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा. सो दैट्स व्हाट दे हैव डन. विद कोरिलेशन 1 they have done first, with correlation 0.5 they have done, with correlation 0 and with correlation minus 0.5. now see, you have to observe one thing. When the correlation is 1, that is there is a perfect positive correlation between two assets, what is the standard deviation? 18.70 sorry, it's like 0.046225. just it is 21.5%. what I mean to say, अगर दो assets A and B के बीच में perfect positive correlation है तो दोनों भी जो assets हैं उनका जो उनके बीच में जो deviation standard उनका जो standard deviation होगा, that means ये assets को club करके जो standard deviation इन दोनों assets को club करके जब आप एक portfolio बनाओगे उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 21.5 आ रहा है. दैट मींस रिस्कीएस्ट है कि नहीं है? करेक्ट. टेल मी, रिस्की है कि कम रिस्की है ये वाला? वाला चालू है, देखो. हाँ चालू है. हेलो हेलो, यस एनीवन? हेलो सर. हाँ, इसका इन दोनों का सी आपके एसेट्स हैं ए एंड बी और इनके बीच में कोरिलेशन है परफेक्ट पॉजिटिव.
यानी अगर ए मूव करेगा तो 100% चांसेस है बी भी मूव करेगा B भी। अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे हाई है। देखो आप, रिस्क इज द हाईएस्ट व्हेन द कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव। जैसे जैसे आपको कोरिलेशन कम होता जा रहा है आपका रिस्क भी कम हो रहा है। देखो यहाँ पर डिप हुआ, यहाँ 15.4, यहाँ पर जब नेगेटिव कोरिलेशन आया तो 11.17, रिस्क कम हो गया आपका। जहां रिस्क कम होगा वहां रिटर्न्स का सर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट? Yes or no, all Yes, of sir. you? Yes, sir. Yes. And diversification benefit can be achieved here in the best possible way. Okay? So now, any doubts you can raise. I am moving forward. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. So let us take the same example. आपने अपना 50% एसेट ए में लगाया, 50% एसेट बी में लगाया. ठीक है? तो अभी एक बात याद रखो, और कोरिलेशन भी आप जो देख रहे हो, कोरिलेशन भी आपके जो है 4 टाइप के कोरिलेशन है. करेक्ट? आपका कोरिलेशन है 1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, Perfect. उसके बाद आपका है 0.5, उसके बाद आपका 0 नो कोरिलेशन एंड -0.5. तो ये 4 आपके कोरिलेशन है. अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो रिस्क एंड रिटर्न है अ डिफरेंट कोरिलेशन वो कैसा होगा. सपोज यहां पर आपका 100% पूरा का पूरा एसेट ए में दे दिया आपने. क्या किया आपने? प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू. 100% आपने एसेट ए में दे दिया. ठीक है ना? Yes, sir. सो ये एसेट ए जो है यहां पर आप अपना 100% लगा देते हो पूरा का पूरा. तो ये आपका एक थोड़ा कम रिस्क की एसेट है, क्योंकि देखो यहां पर आपका रिटर्न जो है, सपोज रिटर्न यहां पर अगर मैं 4% बोलूं, और आपका रिस्क भी जो है वो यहां पर सपोज 8% बोलूं, तो ये वाला जो है ये आपको कितना रिटर्न्स दे रहा है? ये आपको सपोज 20% दे रहा है, और रिस्क कितना है इसमें? डबल द रिस्क, सपोज 16%. सपोज सी, ये मेरे फिगर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपका जो पोर्टफोलियो रिस्की और नॉन रिस्की कॉम्बिनेशन वाला होना चाहिए. करेक्ट और रॉन्ग? दैट इज व्हाट इज द बेस्ट, है ना? मैंने ये बताया ना आपको. देखो आप एसेट ए और एसेट बी को देखो, एक का स्टैंडर्ड डिविएशन 25% है, एक का स्टैंडर्ड डिविएशन 18% है. एक में रिस्क ज्यादा है, एक में रिस्क कम है. करेक्ट और रॉन्ग? Correct, sir. हाँ. तो इसमें आपका जो रिस्क है ना वो आपका जो है कम है, रिटर्न्स भी कम है. रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है. अब क्या होता है, देखो यहां पर अगर 100% है, यहां पर आपका 100% है, तो पॉइंट ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. और यहां पर दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी सबसे रिस्की. ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट को, आप एक काम करो, यही वाला क्वेश्चन जो इसमें बता रहा ना, मैं आपको बेटर एफआरएम से समझाता हूं, वहां पर आपको ज्यादा बेहतर वे में समझ में आएगा. See, we are taking a full-fledged, very good example right now to understand this concept properly. आपके यहाँ पर देखो दो स्टॉक का पोर्टफोलियो, एक है आपका कैफेन प्लस, एक है आपका स्पार्कलिन. ठीक है? ये दोनों भी आपके एसेट्स हैं. हमारे पास भी हमने दो एसेट ही लिया है, ए एंड बी. अमाउंट इन्वेस्टेड 40-60%, एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर आपका 11% है या 25 है. मतलब दिस इज मोर रिस्की, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज्यादा है. व्हेन स्टैंडर्ड डिविएशन इज मोर, you expect more return. Okay, correlation इनका 30% है.
पॉजिटिव, यानी अगर ये मूव होगा तो इसका चांसेस है कि ये भी अपवर्ड्स मूव होगा, 30% चांसेस है। आपने इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन भी निकाल लिया। ये सब तो हमने कर लिया, अभी हमने स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड कर लिया और हमने अभी लाइक वेरिएंस भी फाइंड कर लिया। बट हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, हमको समझना है ये ग्राफ, हाउ इज दिस ग्राफ वर्किंग, करेक्ट? So please understand, since I have got a very good example here, let's see how the things are working. This is caffeine plus 100%. This is sparkling 100%. Are you people following? Please tell me. Hello. Yes, sir. तो आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हमारे इन दोनों पोर्टफोलियो का रिटर्न्स भी फाइंड करना है और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हमारे इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना है। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर पुटिंग 100% इन कैफीन प्लस एंड 0% इन स्पार्कलिन। सो रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो इज 11% एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 15%, करेक्ट? करेक्ट सर। या ये हमारा CFA का ग्राफ देखो, 100% we are putting in asset A and 100% we can also put in asset B. If we are putting 100% in asset A, for example, what is the return? The return is, returns तो हम लोग को कुछ दिया नहीं है, उस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, सिंगल रिटर्न्स तो नहीं है लेकिन पोर्टफोलियो रिटर्न्स हमने निकाला हुआ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 11 है, इसका 25 है, रिटर्न्स भी वहां पर दिया हुआ है। पोर्टफोलियो रिटर्न विल डिफर, करेक्ट? जब आप पूरा का पूरा कैफीन प्लस में पैसा लगा दोगे, इसमें 0 लगाओगे तो रिटर्न विल बी व्हाट, 11% ना, करेक्ट और रॉन्ग? एंड व्हेन यू विल पुट 100% इन स्पार्कलिन एंड 0% इन हाँ जी कैफीन, मालूम है। योर रिटर्न्स विल बी 25%, करेक्ट? So जब आप 100% कैफीन में लगाते हैं, return of, because the portfolio has only one stock, that is caffeine. Sparkling is no, there is no investment in sparkling. Return from the portfolio is 11. When you are putting 100% in sparkling and 0% in caffeine, return is 25%. But now when the proportions are changing, इसमें 80 इसमें 20 करेंगे, रिटर्न आपका ये हो जाएगा, 60-40 रिटर्न ये है, 40-60 रिटर्न ये है, 20-80 रिटर्न ये है, एंड आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी बदल रहा है। सो व्हाट आई मीन टू से, जब आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो रिस्क हाईएस्ट है, देखो 15 एंड 20, बट व्हेन यू कंबाइन द, व्हेन यू हैव योर इन्वेस्टमेंट इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टॉक्स, योर रिस्क ग्रेजुअली डिक्रीजेस। 15 से 13 हुआ, फिर 13.72, फिर उसके बाद देखो लाइक 14.94, ये 14.94 बनने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द हायर स्टैंडर्ड डिविएशन इन व्हाट, स्पार्कलिन, करेक्ट? स्पार्कलिन में स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, तो अगर स्पार्कलिन में अगर आपका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है तो आपका रिस्क भी बढ़ रहा है। प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. यस सर। यस, ऑफ कोर्स, अंडरस्टूड फैक्ट है। यहां पर आपका रिस्क कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, क्योंकि आपका मैक्सिमम पैसा कैफीन में है। कैफीन इज अ लेस रिस्की वन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसी डेटा के ऊपर हमको अपना एक ग्राफ बनाना है। जब आप 100% कैफीन में लगाते हो पैसा, 100% कैफीन में, आपका रिस्क कितना है बॉस? 15%, रिटर्न 11%। स्पार्कलिन में लगाते हो 100%, योर रिस्क इज 20, रिटर्न इज 25। दिस इज अ रिस्की स्टॉक, लेस रिस्की स्टॉक। बट जब कॉम्बिनेशन यानी दोनों को मिलाकर अगर आप पैसा लगाते हो तो देखो ये ग्राफ कैसा, ऐसा ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। सी, आपका ग्राफ ऐसे नहीं बन रहा। Now your graph is not a, now you are not connecting sparkling and caffeine in a straight line, but the things are changing and it is forming a curve. ऐसे डाइवर्ट हो जा रहा है वो, फिर नेक्स्ट ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा। ओके, देखो यहां पर, तो जब आप अपना पैसा जैसे जैसे प्रोपोर्शन कैफीन में कम करते हो, स्पार्कलिन में ज्यादा करते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 13.7, तो क्या हो रहा है 13.7 में? प्रीवियसली योर 100% was in caffeine, my 100% was in caffeine. Now I am changing the proportion. See how I am changing? I am just increasing 20% in sparkling and reducing that 20% in caffeine.
हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir. Yes. या सो नाउ आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोपोर्शन कैफेन स्पार्कलिन में इंक्रीज कर रहे हो, कैफेन में कम कर रहे हो. सो माय प्रोपोर्शन हैज डिक्रीज्ड इन कैफेन, तो कैफेन में मैं अब कम इन्वेस्ट करूंगा, स्पार्कलिन में बढ़ाऊंगा. तो क्या होगा, देखो मेरा मतलब रिस्क क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा बॉस? प्लीज टेल मी. हेलो, yes, what I'm saying is when your 100% amount was in caffeine, your risk was 15 na. Now you have 80% in caffeine and 20% in sparkling. What is your standard deviation? Standard deviation is 13.7. 13.8. Okay. हाँ, तो अब Yes, sir. 13.7 मतलब आपका रिस्क कम हो रहा ना. यहाँ देखो, यहाँ Yes, sir. 15 से 13.7 आ रहा. एंड अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 60-40 में जाओगे तो देखो 13.72 सबसे कम रिस्क है यहाँ पर. द बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. Yes, sir. सो नाउ आप देखो यहाँ पर 13 आपका 60 एंड 40, यानी आपका 60 जो है वो कैफेन प्लस में है, 40 स्पार्कलिन में है पैसा. ठीक है ना. कैफेन प्लस में पहले 100 था ना बॉस. जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैफेन प्लस में कम कर रहे हैं और स्पार्कलिन में बढ़ाते जा रहे हैं. प्लीज टेल मी यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. तो जब कैफेन प्लस में कम कर रहे हैं तो कैफेन प्लस 100 से 60 हो जा रहा है, स्पार्कलिन 0 से 40 हो जा रहा है. तो योर पोर्टफोलियो हैज दिस कॉम्बिनेशन नाउ एंड यू हैव द लीस्ट रिस्क. 13.7 इज योर रिस्क हियर, करेक्ट. ये आपका रिस्क है और ये आपका रिस्क इस कॉम्बिनेशन पे 60-40 के. एंड व्हाट इज योर रिटर्न? 16.66. दैट्स इट. आप क्या करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड नीचे वाला जो है उसका भी ले लो एंड आप घर पे बैठ के उसको अच्छे से एक बार फिर से वर्कआउट करना. आई हैव ए वीडियो ऑल्सो, चाहिए तो आई कैन शेयर इट विथ यू. ओके, टेक दी स्क्रीनशॉट्स. ये वाला लिया आपने डेटा का? ओके, यू कैन मैच इट, नो प्रॉब्लम. या बस उतना ही बताना था. अभी आप ये देखो, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो. मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो क्या है पहले उसको समझो. अच्छा, यहां पर देखो आपका कोरिलेशन कितना है, कोरिलेशन 1 है. जैसे जैसे आप अपना कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे, यानी इसमें जो 100% है उसको 60 80 60 40 और इसका 0 से लेके 20 40 60 करोगे तो इनके कोरिलेशंस देखो 0.5 आ रहा है, कोरिलेशन 0 आ रहा है, -0.5 आ रहा है और यहां पर -1 है कोरिलेशन. -1 है कोरिलेशन मतलब देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा पक्का डिक्रीज होना है, एक स्टॉक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. एंड देयर यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योर डाइवर्सिफिकेशन. Diversification benefit can be enjoyed to the maximum only when there is a perfect negative correlation. So यहां पर आपका correlation -1 हो जाता है एंड आपका जो रिटर्न है वो लाइक सपोज मैं अगर एक वैल्यू लगा दूं यहां पर 8%, आपका रिटर्न 8% हो जाता है. यानी दिस इज द पॉइंट वेयर द कोरिलेशन इज perfect negative. That means you have the highest diversification benefit, the least risk and highest benefit. जब कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव होता है तो जो रिस्क होता है वो सबसे कम हो जाता है. देखो आपका रिस्क क्या है यहां पर बॉस, क्या है आपका रिस्क? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी आपका रिस्क क्या है? ऑलमोस्ट कितना है? अरे बोलो बॉस. 0 एंड आपका रिटर्न Zero. कितना है? maximum 8%. बेस्ट है ना. दैट्स इट. Let us do this minimum variance portfolio and efficient frontiers. देखो ये आपके सामने एक efficient frontier है, frontier. एंड ये आपके जो है ये पूरे के पूरे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हैं. ठीक है. अब वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज क्यों है मैं आपको बताता हूं.
See, why we say this is the global minimum variance portfolio? देखो यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं. This is your standard deviation. That means this says about the risk. Let us put some imaginary risk and return. 0, 2, 4. That is, these are percentages. 6%, 8%, 10%. Okay, excuse me. Yeah. So now what we are seeing here is, these are all the risk, okay, standard deviation. And let us put some returns here. Let us put this 4%, these are the returns. And then we have 8%, we have 10%, 12, 14, 18. Okay, ये आपका रिस्क एंड रिटर्न का एक ग्राफ है. एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, ये देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. ये लाइन इस एफिशिएंट फ्रंटियर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये जो पूरा पार्ट है, दिस आर ऑल इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज and these are all efficient portfolios. But why so? ध्यान से देखो. See here, it is exactly this point is the point where you are getting how much returns? Please tell me, all of you. Return is 10%, sir. And what is the risk? 4%. So you have a 4% risk and you are getting 10% returns. Now let us say एक इमेजिनरी लाइन और ड्रॉ करता हूं. ये डॉट देखो आप, यहां पर आपका रिटर्न कितना आ रहा है बॉस? 12%. कितना आ रहा है? 12% आ रहा है, करेक्ट. एंड यहां 5% लगा लो. यहां आपका रिस्क कितना है? 5%. तो बोलने का मतलब ये है कि ये 5% पे रिस्क, ये 5% के रिस्क पे आपके पास एक पोर्टफोलियो है जो आपको 8% रिटर्न्स दे रहा है. क्योंकि ये जो है ये कट करके आ रहा है, तो यहां भी आपका एक पोर्टफोलियो लाई करता है, यहां भी आपका एक पोर्टफोलियो. ये सर्कल है, ये स्क्वायर है. तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 5% का रिस्क के ऊपर एक पोर्टफोलियो आपका जो है वो 8% का रिटर्न्स दे रहा है. यहां पर ऐसा ड्रॉ कर रहे तो देखो ऐसा, यहां पर आपको एक पोर्टफोलियो है, यहां एक पोर्टफोलियो है. तो ये आपको 8% का दे रहा है और ये आपको 5% के रिस्क पे 12% का रिटर्न्स दे रहा है. क्यों दे रहा है? क्योंकि ये वो पोर्टफोलियो जो कम रिस्क पे आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है. दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट पोर्टफोलियो. क्या बोलते हैं इसको हम? एफिशिएंट पोर्टफोलियो. जो भी ये पूरा का पूरा ये जो लाइन मैंने ये बनाया है, ये लाइन से लेके ये पूरा जोन, ये पूरा एफिशिएंट फ्रंटियर वाला जोन है. यहां पर वही रिटर्न्स मिलेंगे आपको जो आपको कम रिस्क, यहां पर वो पोर्टफोलियोज फॉर्म होंगे, यानी ऐसे पोर्टफोलियोज जो लेस रिस्क में आपको हाई रिटर्न्स देते हो. दोज आर ऑल कॉल्ड मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियोज एंड दे विल बी लाइंग इन द एफिशिएंट फ्रंटियर, करेक्ट. एंड ये जो आपके पोर्टफोलियोज हैं, अब देखो आप यहां पर देखो, आपका रिस्क तो 8% है, यहां आपका रिटर्न्स कितना है बॉस? मियरली 5%. और यहां आपका रिटर्न कितना है? 13%. तो बोलने का मतलब ये है कि यहां पर जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो 5 मिल रहा है 8% पे, और यहां पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है 8% पे 13 मिल रहा है. तो दैट इज ऑलवेज बेटर ना. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एफिशिएंट फ्रंटियर. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रिस्क तो बढ़ेगा. यहां पर आपको हाई रिटर्न्स आएंगे, यहां पर आपको लो रिटर्न्स आएंगे. हियर मोर रिस्क, लेस रिटर्न्स. हियर more risk, more return, high returns. Okay, बट जो रिस्क है उसके हिसाब से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं. तो मतलब देखो, मोर रिस्क तो हाई रिटर्न्स होंगे, यहां पर मोर रिस्क लेस रिटर्न्स हो जा रहे हैं. तो जब ज्यादा रिस्क लेने पे भी लेस रिटर्न्स हो रहा है, तो दोज आर ऑल स्टूपिड वेस्ट सिक्योरिटीज. ओके, दैट्स व्हाट. So this is all about the global minimum. That's the reason why we say global minimum variance. That means
This is the portfolio at which you have the least risk and a very good return. Okay. तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो यही पोर्टफोलियो बनाना चाहेंगे. That's why it's called global. चलो अब आपका लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट आ रहा है एंड इसके साथ आपका ये पोर्टफोलियो फन वाइंड अप. ओके, लेट्स से now we are speaking about indifference curves. So please understand the concept very properly. Easy concept hai. See, what do you mean by indifference? देखो पहले तो आपको क्या है यूटिलिटी फंक्शन के बारे में मालूम करना होगा. So यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? An investor's utility function represents investors' preferences in terms of risk and return. यानी हर बंदे का रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर करेगा. ठीक है ना, कोई ज्यादा रिस्क लेगा, कोई कम रिस्क लेगा. करेक्ट. दैट इज अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क एवर्शन. सो व्हाट इज द यूटिलिटी फंक्शन फॉर्मूला? U इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस हाफ A इंटू साई स्क्वायर. ठीक है, फाइन. मतलब आप लोग को दिया हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये इक्वेशन लिख के आपको समझा रहा हूं. एक सेकेंड. सो फर्स्ट आप लोग को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा. कुछ कॉन्सेप्ट है रिस्क एवर्शन का. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एवर्शन? रिस्क एवर्शन रिफर्स टू बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर प्रिफरिंग लेस रिस्क टू मोर रिस्क. ओके, रिस्क एवर्शन, investor preferring less risk to more risk. हाई रिस्क एवर्जन का मतलब क्या है? लो रिस्क टॉलरेंस. हाई रिस्क एवर्जन इज दे वांट टू टेक वेरी लेस रिस्क. अब आपको पता है कि इन्वेस्टर्स के जो रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं वो रिस्क सीकर होते हैं, कुछ रिस्क एवर्स होते हैं, कुछ रिस्क न्यूट्रल होते हैं. करेक्ट. नाउ अगर कोई रेशनल इन्वेस्टर के बारे में मैं बोलूं, रेशनल इन्वेस्टर इज नथिंग बट रेशनल मैन, कॉमन मैन. ओके, अगर उसके पास टू ऑप्शंस हैं A एंड B एंड बोथ ऑफर सेम रिटर्न. ओके, बोथ ऑफर सेम रिटर्न 10%. मतलब लाइक 10% से अगर डिक्रीज हो रहा है ऑल एल्स इक्वल एंड 10% इंक्रीज हो रहा था, इन्वेस्टर प्रेफर ऑप्शन दैट इज लोअर रिस्क. देखो आपके पास दो पोर्टफोलियोज हैं. ठीक है, दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के. ये भी आपको 10% का रिटर्न दे रहा है, ये भी आपको 10% का रिटर्न दे रहा है. क्यों? अब इसमें इन्वेस्टर को क्या प्रिफर करना है? इसमें लेट अस टेक इन्वेस्टर A and this risk investor is risk averse investor. For example, if he is a risk averse investor, he would always prefer returns on a portfolio whereby the risk is less and the returns for that risk what the portfolio given what the portfolio is giving should be high. मतलब अगर यहाँ पर 5% का रिस्क है, यहाँ पर 3% का रिस्क है, तो क्या कौन सा प्रिफरेबल रहेगा एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर को? Why? Because at less risk is getting more returns. Correct or wrong? Hello? Yes, are you following or not? Yes, sir. Yes. Yeah. So here A is a risk averse investor. See why I am teaching all these concepts to you, because the indifference curve is all about that. Indifference curve shows you different characteristics what different investors have. And B is a risk seeker. Okay. Now utility. Let us discuss about the utility concept.
अगर हम यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करें, वी कैन मेजर यूटिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टू अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये आपका यूटिलिटी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको एक एक इन्वेस्टर के यूटिलिटी के बारे में बताएगा। ओके, सो इधर पर हम अगर इसको बोलें तो E इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, A is nothing but measure of risk aversion. This will be given to you. This is nothing but variance, the measure of risk. Okay, now So this formula is not there in the book. hello Schwezer में नहीं है. hello Yes sir, ये Schwezer में नहीं है. हाँ, श्वेजर में नहीं है ये, आपको शायद करिकुलम में रहेगा। अगर देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ इससे, आप वो एक बार फॉलो अप करिए, ठीक है ना? Yeah, sure sir, sure. सी इन रियल वर्ल्ड, सी आपको एग्जाम में तो नंबर्स दे देंगे वो लोग, अगर दिए तो, ठीक है। सो लेट अस सी एन इन्वेस्टर। मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। लेट्स से एन इन्वेस्टर, सो लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ द यूटिलिटी। An investor with the risk aversion factor of 2 owns a risk-free asset giving returns of 5%. They're asking you what is the utility. So you know utility आपका expected returns कितना है, 0.05 minus half into risk aversion factor 2 into standard deviation आपका क्या है यहाँ पर, क्या है ये मेरा, is it a risky asset or risk free asset? Risk free. So do you think zero. there is any risk in risk free asset? No. What am I getting? 0.05, correct? So since the risk free asset has zero risk, standard deviation is 0 and the utility is what? Correct, it is 0.05. Now let us take a risky asset. Now standard deviation is equal to 10%. So at what level of return will he have the same utility? So we are trying to figure out the utility. Utility is nothing but want satisfying capacity of a commodity. Want satisfying capacity of a commodity. For you, you are okay with 5% returns in this case. Why? Because there is no risk. But if I increase risk, क्या आप 5% पे अपने आप को एडजस्ट करोगे? बोलो बॉस प्लीज। No sir. No. So let us check the utility. So we have got the utility function. Okay. 0.05 is equal to हमें चाहिए क्या अभी, रिटर्न कितना आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 0.05 because sorry x, let us take this as x minus half into 2, आपका एवर्शन फैक्टर इज 2 and your standard deviation is 10. कैलकुलेट करके बताइए मेरे को x की वैल्यू क्या आ रही है प्लीज। Yes, what is the answer? What is the value of x? All of you please, कुछ भी नहीं कर रहे, बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे।
So we are calculating. Yeah, what is that? 5% जो है 5%. 5% ही आ रहा सर. सर 0.6 हो जाता ना सर, हाँ 0.6. 0.6 आ रहा ना. हाँ 0.06 करने का मतलब सर, वही 0.06 ही आएगा आपको. क्योंकि 2 कैंसिल हो जाता, -1 उधर गए तो प्लस हो जाता सर. तो तो x 0.06 आना बॉस. ठीक है ना. यस सर, x = 0.06. हाँ तो आपको x 0.06 आ जाएगा. तो ये सॉल्व करने के बाद अब बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका रिस्क 10% हो रहा है, आपका रिटर्न 0.06 हो रहा है. यानी यूटिलिटी फंक्शन टेल्स यू द एग्जैक्ट रिटर्न which satisfies you for a given amount of risk. यानी आपका रिस्क के हिसाब से आपको कौन सा रिटर्न सेटिस्फाई करेगा वो आपको यूटिलिटी फंक्शन बताता है. ओके, सो व्हाट वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम दिस इज द इन्वेस्टर हैड a level of happiness at 0.05 percent return, 0.05 measured by utility. Okay, लेकिन what happened is with higher risk, investment to remain equally with higher risk investor to have the same level of happiness should get how much returns? Correct or wrong? Yes. हेलो. Yes, sir. then. भाई बोलने का मतलब ये है, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 2% है, आपको रिटर्न 4% मिल रहा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 4 करने से आपको 8% दूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना. यू आर हैप्पी. करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. That's what. That means you are indifferent in this case and you are indifferent in this case. But if you get 4% and 4% रिस्क पे आपको 3% रिटर्न आए तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा. करेक्ट और रॉन्ग? Yes, दैट्स sir. व्हाट. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. ठीक है ना. आप लोग जो इंडिफरेंस कर्व ये सब देख रहे हो ना, इसका एक ग्राफ बनाएंगे. चलो, ये है आपका एक छोटा सा ग्राफ. ये आपका 0, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये आपका रिटर्न्स है, ये आपका रिस्क है. ठीक है. सो नाउ 0.1, 0.2. And let me tell you, indifference curve, why I have given you the equation is indifference curve is the graphical depiction of utility function. अभी हमने जो दो चीजें फाइंड किया ना, उसका ग्राफिकल डिपिक्शन अभी हम करेंगे. ओके, अब देखिए यहां पर 0.1, 0.2, ये आपका जो है 0.05. ठीक है. यहां पर आपके मतलब यूटिलिटी समझ लो, रिटर्न्स की जगह पे यूटिलिटी समझ लो. अभी देखो आपका यूटिलिटी पहले 0.05 आया था. करेक्ट. सो आपका कर्व कैसे बनेगा बॉस? जैसे ही आप, मेरी बात प्लीज ध्यान से समझना, पैराबोलिक सर. अगर आपका रिस्क 0.1 है, ठीक है, तो आपका रिटर्न कितना होना चाहिए? 0.05. करेक्ट. करेक्ट सर. लेकिन 0.02 होते क्या हो जाएगा आपका रिटर्न? हाई हो जाएगा सर. हाई हो जाएगा. ठीक है ना. तो अगर मैं ऐसा बताऊं
0.06 अगर मैं ऐसा बताऊं, अपवर्ड मूविंग होगा ना सर वो तो। हाँ तो ये देखो आपका 0.05 से मेरा रिटर्न्स निकल रहा है, ठीक है ना। ये मेरा एक कर्व बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक कर्व बन गया एंड ये कर्व में मेरा 0.01 लाई कर रहा है, लेकिन 0.2 मेरा किस में लाई करेगा, ये रिस्क पे मेरा कितना रिटर्न्स आना चाहिए, 0.06 0.06, करेक्ट। करेक्ट सर। तो जैसे जैसे मेरा रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा रिटर्न्स भी बढ़ना चाहिए, करेक्ट हो रहा हूं। सो एक सेकेंड, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ बना लेते हैं, और एक अच्छा वाला। सी इंडिफरेंस, सो इफ आई टेल यू, अगर आप मेरे घर पे आते हो कभी इनविटेशन पर और मैं आपको पूछूं कि व्हाट डू यू लाइक टू हैव, वेदर यू वांट टू हैव टी और कॉफी, आप बोलते हो एनीथिंग इज ऑल राइट, सो यू आर इंडिफरेंट टू बोथ, करेक्ट। क्या मैं आपको टी दूं या मैं आपको कॉफी दूं, आप दोनों, एक्सक्यूज मी, हाँ। So if I give you tea or if I give you coffee, you are indifferent to that, okay? So same level of utility or satisfaction to you, that means indifference. अगर आपको मैं टी दे दूं या कॉफी दे दूं, आपको दोनों भी satisfactory है, so there is no difference, that means there is indifference. So it hardly matters, correct? Now अगर मैं आपको पूछूं, if you clear your exam, CFA exam in June or December for a CFA aspirant, he is indifferent, he has no dreams. अगर indifferent, अगर जून भी चलेगा बोलेगा या दिसंबर पे चलेगा बोलेगा, तो वैसा थोड़ी होता है, वैसा रहेगा तो ही इज इंडिफरेंट, करेक्ट। उसके ड्रीम्स कुछ भी नहीं है, मतलब उसको कोई भी अटेम्प्ट में लिखे तो चलेगा। नाउ सो अभी सपोज यहां पर मैं लेता हूं रिस्क एंड यहां पर मैं लेता हूं रिटर्न, ठीक है। ये मेरा 5% है, ये मेरा 10% है, रिटर्न्स 6%, 12%। आई एम इंक्रीजिंग माई रिस्क, आई एम इंक्रीजिंग योर रिटर्न्स, आई एम इंक्रीजिंग माई रिस्क, आई एम इंक्रीजिंग माई रिटर्न्स। सो व्हाट इज हैपनिंग, everywhere you are indifferent, correct। For 5% if you were getting 10, for 6 if it is 12 you are okay, for 7 if it is 14 it's all right for you, if for 8 it is 16 it is all right for you, you are indifferent to all this, correct, because they all are giving same level of satisfaction। until and unless ये कॉम्बिनेशन है चलेगा, अगर ये कॉम्बिनेशन ब्रेक कर देंगे तो आपको फिर डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना देंगे, ओके। चलो अब आपका कॉन्सेप्ट खत्म होने को आ रहा है, ऑल ऑफ यू दिस इज ऑल राइट, क्लियर। अब इसका एक ग्राफ बना लेंगे, छोटा यही बना लेंगे। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं 5%, 6%, 7%, 8%, रिटर्न्स लेते हैं 10%, 12%, 14%, 16%। अभी इसका एक ग्राफ बनेगा, an investor is indifferent on any point on the curve। एक इन्वेस्टर, उसको जब 5% का रिस्क होता है और 10% का रिटर्न्स मिलता है तो वो खुश है,
6% के रिस्क पर 12% का रिटर्न्स मिलता है तो भी वो खुश है, 7% के ऊपर रिस्क के ऊपर 14% का रिटर्न्स मिलता है तो भी वो खुश है, 8% के रिस्क पे 16% का रिटर्न्स मिलता है तो भी वो खुश है। एक कर्व आपका फॉर्म हो जाएगा ऐसा करके। तो ये व्हाट इज दिस, कैन आई कॉल दिस एज इंडिफरेंस कर्व, प्लीज टेल मी। Yes, sir. That one will be an indifference curve. एक्चुअली कर्व ऐसा आएगा आपका, ठीक है ना, ऐसा आएगा। Yeah. इट इज Yes. इनडिफरेंस, सॉरी मेरा थोड़ा सा डिजाइन यहाँ हो गया है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yeah. ये स्ट्रेट लाइन स्केल वेल लेके बनाए तो आएगा, नहीं तो ऐसे आएगा। अब आप लोग को एक बात ध्यान से समझना है, ये तो आपका परफेक्ट इनडिफरेंस कर्व है जहां पर कोई डिफरेंस है ही नहीं किसी के बीच में, ठीक है। अब क्या होता है देखो, बट यू नो कि इन्वेस्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं मार्केट में। रिस्क एवर्स होता है, रिस्क क्या बोलते हैं, व्हाट वी से, रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं, और आपके कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो रिस्क सीकर्स होते हैं, करेक्ट। Yes, sir. तो आपका इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व दिखाएगा वो, दिस इज अ इंडिफरेंस कर्व। ये एक आपका एक इंडिफरेंस कर्व है आई ए, ये भी आपका एक इंडिफरेंस कर्व आई ए है, ये आई बी है, दिस आर टू इंडिफरेंस कर्व्स, ओके। ये आपके तीनों भी देखो, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स इंडिफरेंस कर्व्स, I1 I2 I3। लेट्स रीड आउट दिस पॉइंट, what are they saying। So, indifference curve is a tool from economics. In this application, plots combinations of risk, standard deviation, and expected return among which an investor is indifferent. Did I draw the same thing for you here? Please tell me. Did I draw the same thing for you here? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ऐसा बोलूं कि 5% को 5% को लाइक 5% के रिस्क पे अगर 12% रिटर्न्स हो, मतलब मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, तो फिर आपका कर्व यहां से शुरू होगा। सो कर्व कैन चेंज, कर्व ऊपर नीचे कहीं से भी हो सकता है, एक्सक्यूज मी।
हेलो, यस यस, हेलो हेलो। यस सर। Yes, Jay. हाँ, अब आपको Yeah, आप Jay. देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2-3 इंडिफरेंस कर्व्स आ रहा, करेक्ट? वो 2-3 इंडिफरेंस कर्व्स आने का रीजन क्या है बोले तो, अगर आपका रिस्क 5% से नहीं होके अगर अगर 6 ये क्या बोलते हैं 4% से हुआ तो 4% पे अगर 10% रिटर्न आया बोले तो यहाँ पर 4% यहाँ रहता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू होता। अगर वही 5% के रिस्क पे अगर आपको 12% से रिटर्न शुरू हो रहा बोलते तो ये 5 के ऊपर 12 से स्टार्ट होना है, वो करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। 5% के रिस्क पे 12% रिटर्न, तो कितना डिफरेंस बैठ रहा है? ये 7। 6% के रिस्क पे 6 + 7 कितना होगा? 13। अगर मैं यहाँ पर, ये तो अपन क्या कर रहे थे, 5 पे 10 कर रहे थे, 6 पे 12 कर रहे थे, एग्जैक्ट डबल कर रहे थे। अब ये 5 पे 12 है और 6 पे सपोज 14%, कितना? हेलो, 14%, sir. हाँ 14%, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन को, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका फिर इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनना शुरू हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा, ठीक है ना? एंड अगर 5% के ऊपर लाइक 8% रिटर्न, तो यहां से शुरू होगा, ठीक है? और 5 पे 8 और 6 पे 9, तो यहां ऐसा बनेगा ये। तो ये फिर कर्व आपका ऐसा आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स फॉर्म हो जाएंगे आपके, दैट्स इट, इतना ही, और कुछ नहीं है। इंडिफरेंस कर्व आपका एक ही होता है, बस आपको जो आपका डेटा के हिसाब से आपका इंडिफरेंस कर्व एक ही है। अलग अलग इंडिफरेंस कर्व आने के रीजन है अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, दैट्स इट। बट indifference curve tells you one single thing: for the given risk what you are taking and what returns you are getting, in all the cases, those all cases should be satisfactory to the investor। यानी अगर 5 पे 10 मिल रहा है तो 6 पे 12 मिलेगा, तो 7 पे 14 मिलेगा, तो 8 पे 16 मिलेगा, तो वो सेम सेटिस्फैक्शन डिराइव करेगा सारे इन्वेस्टमेंट्स पे, करेक्ट? सो दैट इज व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक ही बनेगा बस आपका, बाकी अगर दूसरे दूसरे इंडिफरेंस कर्व बन रहे तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बनेंगे, दैट्स इट, उतना ही है। आपका इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको मैं छोटा कॉन्सेप्ट बताता हूं कैपिटल एलोकेशन लाइन का। सी, कैपिटल एलोकेशन लाइन इज वेरी सिंपल। आपके पास कैपिटल है 100 रुपीज का, आप उसमें 40 यहां पर आप स्टार्ट करते हो रिस्क फ्री एसेट से, ठीक है? दिस इज योर रिस्क फ्री एसेट। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, आप अपना पैसा यहां से लगाना शुरू करते हो, धीरे 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 यहां पर कम करते हो और यहां पर आगे बढ़ाना शुरू करते हो, ज्यादा करते हो। यहां पर आपका एक पोर्टफोलियो फॉर्म होता है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? प्लीज टेल मी। Portfolio X. Portfolio, and this is the standard deviation of that portfolio, and this is the return from that portfolio, expected return, correct? अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और रिस्क को बढ़ाते जाओगे, यानी आपके पोर्टफोलियो में रिस्क को ज्यादा इंक्लूड कर रहे हो, मतलब रिस्क फ्री रेट का में कम पैसा लग रहा है एंड रिस्की एसेट्स में ज्यादा पैसा लग रहा है आपका, करेक्ट? तो आपका क्या होगा? रिस्क भी बढ़ेगा और आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, यहां तक। Okay, this is your capital allocation line. That means if you have your 100% money in the risk free asset, आपका रिस्क तो जीरो है, आपका रिटर्न ये है सर्टेन रिटर्न्स, जो एक कुछ भी परसेंट होगा। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका ये 100% में से आप क्या कर रहे हो, 90 इसमें आप क्या कर रहे हो, 10% अपना रिड्यूस कर रहे हो और वो 10% आप रिस्की में लगाना शुरू कर रहे हो, ठीक है? तो अब इसमें 90 बचेगा रिस्क फ्री एसेट में 10% चले जाएगा रिस्की को, फिर इसको 80 करोगे, इसको 20 करोगे, 70 करोगे, 70% इन्वेस्टमेंट इसमें करोगे, 30 इसमें करोगे, ऐसे करके आगे आगे जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ाते जाओगे आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। और यहां पर आपका एक पोर्टफोलियो आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विबली। like your what we say efficient frontier में आपका इसको हम परफेक्ट पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। यानी ये वो पोर्टफोलियो जहां पर आपको, हम एक्चुअली यहां पर इसको बोलते हैं लेंडिंग पोर्टफोलियो, इसको हम बोलते हैं बोरोइंग पोर्टफोलियो।
मतलब यहां तक तो आप अपना पैसा लगाते रहते हो, अपना पैसा लगाने के बाद यहां पर पूरा पैसा आपका पोर्टफोलियो में लग जाता है। अब एडिशनल आपको कुछ चाहिए तो यू नीड टू बोरो एंड इन्वेस्ट। ओके, दैट मीन्स स्टिल हियर यू आर पुटिंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट, दैट इज योर इक्विटी। एंड यहां पर आपका इक्विटी खत्म होने के बाद अब आपको पैसा चाहिए तो यू नीड टू बोरो, डेट शुरू हो जाता है, तो यहां से फिर आप अपना पैसा बोरो करके इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका कैपिटल एलोकेशन लाइन। इंडिफरेंस कर्व्स मैंने आपको समझा दिया। अब ये क्या है आपका, ये आपका कैपिटल एलोकेशन लाइन है। तो चलो इसको भी हम थोड़ा एक लास्ट एंड फाइनल छोटा डिस्कशन दे देते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं। देखो अच्छा स्पेस चाहिए। See, 5 पे 10, 6 पे 12, 7 पे 14, 8 पे 16, 9 पे 18, ये आपका एक इंडिफरेंस कर्व है। सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं, ये तो आपका परफेक्ट इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। दिस इज द इंडिफरेंस कर्व। रिस्क एवर्स, रिस्क सीकर, रिस्क न्यूट्रल, ये 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी हाई रिस्क एवर्स, लो रिस्क एवर्स, लाइक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। अब ये क्या है आपका, ये तो नॉर्मल पोर्टफोलियो है। अगर आप कॉम्बिनेशन को हम चेंज करें, 5% के रिस्क पर 14% वाला रिटर्न्स, 5 के रिस्क पे 14 यहां से शुरू होगा, तो 6 पे कितना होगा, 6 पे सपोज इधर आएगा, तो ये आपका जो इंडिफरेंस कर्व बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये स्टीपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्लीज टेल मी। यस Yes, सर। sir. तो ये आपका जो ये हाई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है। हाई रिस्क एवर्स मतलब बहुत कम रिस्क में बहुत हाई रिटर्न्स चाहिए इसको, करेक्ट। Yes, sir. मतलब क्या है, विथ 1% इंक्रीज इन रिस्क ही वांट्स वेरी हाई रिटर्न्स। जैसे 5% के ऊपर मैं 14% फिक्स किया, तो 6% के ऊपर उसको 20% चाहिए। कितना चाहिए बॉस, 5 और 14 का कितना डिफरेंस होता है, 9, 6 + 9 15, जो भी है। मतलब इसको 5% के ऊपर, 5% के ऊपर इसको 14 चाहिए, तो 6 पे इसको 20 चाहिए, सीधा 20 इधर, इधर 20 ये चाहिए इसको। तो ये बहुत ही हाई रिस्क एवर्स है। दैट मीन्स विथ वेरी लेस रिस्क ही वांट्स वेरी हाई रिटर्न्स। ओके, तभी वो सेटिस्फाई होगा, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं होगा। अदरवाइज ही विल बी डिफरेंट। अगर 6 पे उसको 20 मिलता है तो ही विल बी इंडिफरेंट। ओके, नाउ दैट्स व्हाट। अगर मैं लाइक लो रिस्क एवर्स बोलूं, तो लो रिस्क एवर्स मतलब 5% पे अगर उसको 10% मिलता है, तो 6% पे उसको लाइक 11% चलेगा। तो 5 पे 10, 6 पे उसको 11 चलेगा। तो इसका कर्व जो है ना, ये ऐसा आएगा, फ्लैटर आएगा, ऐसे करके आएगा। ओके, नीचे आएगा, करेक्ट और रॉन्ग, प्लीज टेल मी यस और नो। यस Yes, सर। sir. हाँ, 5 पे सपोज 9 से शुरू करते हैं, तो यहां से आएगा उसका कर्व, नीचे आएगा। इसको हम बोलेंगे लेस रिस्क एवर्स। मतलब थोड़ा सा भी रिस्क बढ़ाएंगे तो रिटर्न्स ज्यादा नहीं मिल रहा है, उसको कम ही मिल रहा है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स हैं। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और लास्ट क्लियर करना है, वो है कैपिटल एलोकेशन लाइन। देखो एक बात ध्यान से समझो, कैपिटल एलोकेशन लाइन इज अ स्पेशल केस। एक्चुअली आपका इंडिफरेंस कर्व क्या है बॉस, कर्व है, करेक्ट है ना। यस सर। Yes. सो कर्व में और आपको स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क रहता है,
स्ट्रेट लाइन गिव्स यू द बेस्ट रिस्क एंड रिटर्न कॉम्बिनेशन, ओके। कर्व बेस्ट रिस्क एंड रिटर्न कॉम्बिनेशन नहीं देता। इसमें क्या होता है, कम में ज्यादा, ज्यादा में कम, ऐसा करके इसका स्ट्रक्चर होता है कर्व का। तो कैपिटल एलोकेशन लाइन आपको बताता है बेस्ट रिस्क एंड रिटर्न कॉम्बिनेशन, और ये यहां इस पर्टिकुलर कर्व को टैंजेंशियल जा रहा है, देखो आप, यानी ये वो कर्व है जो कैपिटल एलोकेशन लाइन और आपका ये जो ये आपका इंडिफरेंस कर्व ही कैपिटल एलोकेशन लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है indifference curve where the भाई? time आपका कर्व है ना, कर्व लाइन में कन्वर्ट कब होगा? व्हेन देयर इज बेस्ट रिस्क रिटर्न combination. Okay, now एक सेकेंड, एक्चुअली में कैपिटल एलोकेशन लाइन तो मैंने आपको अभी समझा दिया था। वैसे भी यहां पर कैपिटल एलोकेशन लाइन के बारे में वो क्या बोलेंगे आपको, the final result of our analysis here is not surprising. Investors who has less risk averse will select portfolios that are more risky, ठीक है, and the ones who are very high risk averse will select the portfolios which are less risky. मतलब कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न्स, हाई रिस्क एवर्स, लाइक कम लाइक ऐसे इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क में भी बहुत कम रिटर्न्स जिनको मिल रहा है वो लेस रिस्क एवर्स है, करेक्ट। अब देखो, the flatter indifference curve for investor B results in an optimal tangency portfolio that lies to the right of the one that results from a steeper indifference curve such as that investor of IA. मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अब देखो यहां पर ध्यान से यही लाइन देखो आप, recall that less risk investors risk aversion the flatter his indifference curves. The flatter indifference curve for investor IB results in an optimal tangency portfolio that lies to the right of the one that results from a steeper indifference curve such as for that investor IA. An investor, okay, ये तो ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि अभी मैंने आपको जो बताया था ना इस एग्जांपल में, प्लीज लिसन, ये एग्जांपल आपने देखा, ये एग्जांपल में ये जो है ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये जो है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। कौन सा है बेस्ट कॉम्बिनेशन? The middle one. The middle one, correct or wrong? Because middle one is exactly giving you 5 to 10, 6 to 12, 7 to 14, 8 to 16. Can I say वो एक straight line के जैसे बनेगा? Can I say Yes, it can become a straight line? Please tell me yes or no, please. yes sir अच्छा Yeah. ठीक है, चलो मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ ये पॉइंट। बस ये छोटा मोटा ग्राफ्स का खेल है बॉस, कुछ भी नहीं है। चलो ये आपका एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, 5, 6, 7, 8, 9, like 10, like 12, 14, 16, 18 okay, and 18. 5 को 10, 6 को 12, 7 को 14, 8 को 16, 9 को 18। अब इसको अगर आप बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बॉस? बनेगा सर। अगर मैं 5 को 12 बोलूं, 6 को लाइक 16 बोलूं, 7 को 18 बोलूं, तो ये क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन में कर्व बनेगा, करेक्ट? कर्व बनेगा ना बॉस? आप बना के देख लो, स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो। 5 को 12 बोला मैं, 6 को कितना बोला? 16 बोला, 7 को कितना बोला? 18। तो आपका ऐसा चल जा रहा ना, जा रहा कि नहीं जा रहा? जा रहा Yes, सर। sir. अब देखो 5 को 9 बोला, 6 को आपका 12 आ रहा है, 7 का आपका लाइक 16 आ रहा है, तो ये भी एक कर्व बन रहा है ना, ऐसे करके। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बनना है Yes, सर। sir. मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, दैट विल बिकम है, Line. अगर कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे है तो क्या बनेगा? Curve. कर्व बनेगा सर। हाँ, और ये जो बेस्ट आपका जो ये इंडिफरेंस कर्व जा रहा है उसको एक लाइन ऐसे निकल रही है टेंजेंशियल, दैट इज योर
कैपिटल एलोकेशन लाइन, और यहां पर जहां पर वो टेंजेंशियल बन रहा है वहां पर आपका बेस्ट पोर्टफोलियो रहेगा, एफिशिएंट, वहां पर वो पोर्टफोलियो रहेगा जहां पर आपको लाइक बेस्ट रिटर्न्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? Best बेस्ट returns. रिटर्न। बताता हूं आपको, एक सेकेंड। देखो ये आपका कैपिटल एलोकेशन लाइन है, ये आपका टेंजेंशियल है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वो रहेगा, ये आपका रिटर्न है, ये आपका रिस्क है। तो यहाँ पर आपको जो पोर्टफोलियो बन रहा है वो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला पोर्टफोलियो रहेगा, यानी ना हाई रिस्क एवर्स ना लेस रिस्क एवर्स। दिस विल बी लाइक ये हाई रिस्क एवर्स है, ये लो रिस्क एवर्स है, ये मीडियम रिस्क एवर्स है, ना ज्यादा रिस्क है ना कम रिस्क है। आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो और कैलकुलेटेड रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। ओके, तो ये कैपिटल एलोकेशन लाइन यहां पर इसको टेंजेंशियल होके निकल जाएगा। दैट्स इट। And what did we learn from the capital allocation line? We learned from the capital allocation line that this is the portfolio at which you have put your entire investment. That means यहाँ the best returns आप expect कर रहे हो for the best combination of risky and non-risky assets in a portfolio. Correct or wrong? That means this is the portfolio at which the returns what you are getting is exactly satisfactory returns for the amount of risk you are taking. इसके बाद आप बहुत हाई रिस्क ले रहे हो और आप उसके लिए बोरो करना पड़ रहा है आपको पैसा। ओके, तो बोरोइंग का रिस्क भी है और पोर्टफोलियो का रिस्क भी है आपको। दैट्स इट। So we are done with this chapter and let us start the risk and return to tomorrow. Okay, bye bye. Thank you, sir. Thank you.